कहानी का नाम है नंदिनी और जादुई आईना। छोटे से कस्बे सूर्यनगर में नंदिनी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र बस 12 साल की थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी थी कि गांव वाले कहते ये तो बड़ी होकर जरूर कोई खोज करती नजर आएगी। नंदिनी का घर जंगल के किनारे था। उसके पिता बढ़ई थे और माँ मिट्टी के बर्तन बनाती थी। एक दिन जब नंदिनी अपनी माँ की मदद कर रही थी, तभी उसके हाथ मिट्टी के ढेर में से कुछ चमकता हुआ निकला। वो एक छोटा चांदी जैसा टुकड़ा था, कुछ कुछ टूटा हुआ, लेकिन अजीब ढंग से चमक रहा था। माँ, देखो ना, ये कितना सुंदर है, नंदिनी बोली। माँ मुस्कुराई। पुराना शीशा होगा बेटा, फेंक दे। पर नंदिनी को लगा इसमें कुछ खास है। उसने टुकड़े को साफ किया और अपने कमरे में रख लिया। रात को जब सब सो गए, तब नंदिनी ने देखा कि आईना हल्की नीली रोशनी में चमक रहा है। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? और तभी आईने से एक हल्की आवाज आई, मैं जादुई आईना हूं। जिसने मुझे पूरी तरह जोड़ दिया, उसके मन की एक सच्ची इच्छा पूरी होगी। नंदिनी की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मैं इसे पूरा जोड़ दूं, तो मैं अपने पापा की टूटी दुकान ठीक करवा सकती हूँ। अगले दिन उसने जंगल का कोना कोना छान डाला। हर जगह मिट्टी में हाथ लगाया, झाड़ियों में खोजा और एक एक टुकड़ा ढूंढती रही। 3 दिन बीत गए। अब बस एक आखिरी टुकड़ा बाकी था। तभी जंगल के बीच उसने एक अजीब सी गुफा देखी। वहां हवा ठंडी थी और दीवारों पर जादुई चिन्ह बने हुए थे। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके हाथ में वही आखिरी टुकड़ा था। तुम इसे क्यों चाहती हो बच्ची? बूढ़ा बोला। नंदिनी ने ईमानदारी से कहा, अपने पापा की मदद के लिए। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे दिल से मांगी हुई इच्छा ही जादू को पूरा करती है। उसमें टुकड़ा नंदिनी को दे दिया। जैसे ही उसने आईना पूरा जोड़ा, वो चमक उठा और कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। आईना बोला, नंदिनी, तेरी सच्चाई ने मुझे जीवित कर दिया। जा, तेरे पिता की दुकान अब पहले से भी सुंदर होगी। अगले ही सुबह जब नंदिनी जागी, उसने देखा कि उनके घर के बाहर एक नई लकड़ी की दुकान बनी थी, नक्काशीदार, सुगंधित और सुंदर। पापा खुशी से बोले, ये कैसे हुआ? नंदिनी मुस्कुरा दी, शायद कोई जादू था पापा। उस दिन के बाद नंदिनी ने आईने को ताले में बंद कर दिया, ताकि उसका जादू फिर कभी किसी लालची हाथ में ना जाए। पर कभी कभी रात में जब चांद पूरा होता, आईना हल्का सा चमक उठता, जैसे नंदिनी को याद दिलाता कि सच्चे दिल से किया गया काम ही सबसे बड़ा जादू होता है। अगर आपको ये जादुई कहानी नंदिनी और जादुई आईना पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए आपको कहानी का कौन सा पल सबसे जादुई लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली नई और जादुई कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। धन्यवाद और याद रखिए, सच्चे दिल से किया गया काम ही